अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह अपने अपने घरों में, और आपके घर वाले भी इंशाल्लाह ठीक ही होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है, और ब्रीडिंग सीज़न का रिकॉर्ड रखना बहुत ही अहम है। ब्रीडिंग सीज़न का जब तक आप लोग रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे अपने पास, तो आप लोग सही से अपने चिक्स वगैरह सेल नहीं कर पाएंगे। ज़्यादातर म्यूटेशंस वाले लोग, क्योंकि न्यू फेंसियस आजकल कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखते, तो न्यू फेंसियस हो या म्यूटेशन वाले हों, सबको रिकॉर्ड लाजमी रखना चाहिए। अच्छा, रिकॉर्ड रखने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक गाइडलाइन दूंगा मैं आप लोगों को रिकॉर्ड की। तो रिकॉर्ड रखने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, एक एक्सेल की शीट बना लेनी है, या अगर एक्सेल की शीट नहीं बना सकते तो आप लोग अपने पेपर के ऊपर लिख कर ब्रीडिंग बॉक्स पे भी लगा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप लोग फाइलिंग करें तो बहुत अच्छा है। फाइलिंग का सिस्टम ये है कि अगर आप 5 साल बाद भी जाकर अपने एक बर्ड्स की रिकॉर्ड उठाते हैं ना, अपने एक पेयर की रिकॉर्ड उठाते हैं कि इसकी क्या प्रोसीजर रहा है, इसका क्या प्रोग्रेस रहा है, तो उसमें आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई मेरे बर्ड्स ने पहली ब्रीड में इतने दिए थे बच्चे, इतने अंडे निकाले थे, इतने सब आपको पता लग जाएगा कि कितने अंडे देते हैं मेरे बर्ड्स के, कितने बच्चे उसने निकाले, कितने अनफर्टाइल, इतने कितने फर्टाइल थे। इसमें आप लोगों को इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से रिकॉर्ड मेंटेन भी हो जाएगा। चलें, बढ़ते हैं आगे अब वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको कहूँगा, मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लाजमी करें। अच्छा जी, ये है हमारा चार्ट। देखिए, चार्ट में सबसे पहले जो हमने लिखा है बर्ड्स नेम। जो भी आपके बर्ड्स का नेम है, अल्बाइनो, डेकिनो, क्रीमिनो, पार्ब्लू, फिशर, लोटिनो, जो भी आपके बर्ड्स का नेम है वो आप बर्ड्स नेम में लिखेंगे। अच्छा, केज नंबर से मुराद ये है कि जितने भी आपके केज होंगे ना, तो आपने सब केज के ऊपर नंबर लिखने होंगे। सब केज पे आप नंबर लिखेंगे, केज 1, केज 2, केज 3, केज 4, केज 5, केज 6। ठीक है। उसके बाद आपके अगर बर्ड्स में रिंग डले हुए हैं, क्योंकि न्यू फेंसियस के बर्ड्स में रिंग वगैरह नहीं डले होते, तो इस वजह से अगर आपके बर्ड्स में रिंग डले हुए हैं तो रिंग नंबर आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है। अच्छा, ब्रीड डिटेल से मुराद ये है कि आपके बर्ड्स ने कौन सी ब्रीड की है। फर्स्ट ब्रीड की है, सेकंड ब्रीड की है, थर्ड ब्रीड की है, फोर्थ ब्रीड की है, तो आपने इसी तरह से इसके अंदर लिखना है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, ये लिखा हुआ है हमने डेट ऑफ एग लाइन। डेट ऑफ एग लाइन डेट ऑफ एग लाइन का मतलब ये है कि आपके बर्ड्स ने अंडे कब दिए। अब देखें, मैंने इसमें 5 कॉलम दिए हैं। किसी के बर्ड्स 4 अंडे देते हैं, किसी के बस 5 देते हैं, मैक्सिमम तो 4 तो देते ही हैं फ़िलहाल। किसी के 5 देते हैं, किसी के 6 देते हैं। तो जैसे अगर जिसके 6 दिए वो आप आगे बढ़ा भी सकते हैं अपने। ठीक है। जैसे पहला अंडा जो है आपके बर्ड्स ने 9 फरवरी को दिया। दूसरा अंडा आपके बर्ड्स ने 10 फरवरी को दिया। तीसरा अंडा आपके बर्ड्स ने कुछ दिन का गैप लेके 12 फरवरी को दे दिया। ऐसे ही चौथा अंडा 15 फरवरी को दे दिया। पाँचवा जो है वो 19 फरवरी को दे दिया। तो आपने एक्स 1, 2, 3, 4, 5 को देखते हुए नीचे आपने एक्स की लाइंग डेट जो ना मेंशन करनी है। ठीक है। इसी तरीके से अब आप आगे आ जाए, एक्स फॉस्टर, यानी आपने किसी बॉक्स में, जैसे आपके डेकिनो ने अंडे दे दिए या क्रीमिनो ने अंडे दे दिए, उसके मैक्सिमम लोग, क्योंकि ज़्यादातर आजकल लोग यही ट्रेंड चल रहा है कि हम लोग एक्स को फॉस्टर कर रहे होते हैं, लोटिनो के नीचे करते हैं, या किसी भी, फ़िलहाल फिशर के नीचे करते हैं, लोटिनो के नीचे करते हैं। तो आपने इस बर्ड्स के एक अगर केज नंबर 7 के अंदर रखें तो 7 लिख दें। अगर आपने इस बर्ड्स के एक्स को फॉस्टर नहीं किया तो सिंपल नो लिख दें कि कहीं फॉस्टर नहीं किया मतलब। ठीक है। इसी तरीके से दूसरे में भी आप देख रहे होंगे तो केज नंबर 9 लिखा हुआ है कि केज नंबर 9 में फॉस्टर किए हैं हमने बॉक्स के अंदर। ठीक है। उससे आपको आसानी रहेगी। अब आ जाते हैं हम लोग, ये डेट ऑफ एग्स हैच एंड फर्टाइल अनफर्टाइल। अच्छा, ज़्यादातर अभी सीज़न के अंदर ये चल रहा है कि जो फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रहे हैं ज़्यादातर बर्ड्स, तो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम के अंदर ये चल रहा है अनफर्टाइल और फर्टाइल का मसला ज़्यादातर चल रहा है ना। तो
इसमें भी आप लोगों ने डिटेल लिखनी है। जैसे आपके बर्ड्स ने 30 तारीख को पहला एग दिया, ठीक है, जो आपके बर्ड्स ने 30 तारीख को नहीं, 9 फरवरी को पहला एग दिया था, उसमें आप, अच्छा दूसरी बात यह है, जैसे आपको अपने बॉक्स को चेक करना है लाजमी। उसके अंदर जैसे आपका बॉक्स में बर्ड्स फर्स्ट एग दे तो उसमें आप डेट वगैरह मेंशन करें या कुछ भी करें, उस पर नंबर लाजमी लिख दिएगा, ये फर्स्ट एग है, फिर सेकंड एग पर लिख दिएगा, फिर थर्ड एग पर लिख दिएगा, फिर फोर्थ पे, फिर फिफ्थ पे। इस तरीके से आपने एग पर नंबर लिख देना है। उसके लिए भी मैं आपको वीडियो शेयर करूँगा कुछ टाइम में, उस पर भी इंशाल्लाह ताला वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से लिखते हैं। अच्छा जी, चले आए थे अपने टॉपिक पे वापस। देखें, जैसे आपके 9 फरवरी को जो एग दिया था वो आपका 30 फरवरी को निकल गया, ठीक है, यानी उसमें से चिक्स निकल गया। अब जो सेकंड एग जो है वो अनफर्टाइल निकला, थर्ड एग भी अनफर्टाइल निकला, फोर एग में आपका 6 मार्च को बच्चा निकल गया, ठीक है, और 5 एग में भी आपका 10 मार्च को चिक्स बाहर आ गया, ठीक है। अभी आपने इस तरह से सब अपने चिक्स की डिटेल लिखनी है, ठीक है, इस तरह से आपने सब चिक्स की डिटेल लिखनी है। अब जैसे कि आ जाते हैं आप, अल्लाह भला करे, चिक्स डिटेल्स में क्या आएगा कि जो आपके जो बच्चे जो हैं वो कैसे हैं क्या नहीं है, कि जहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है जो भी चिक्स निकले थे, ऑल चिक्स गुड एंड हेल्दी, ठीक है। अब नीचे वाले पोर्शन में आ जाए तो नीचे वाले कॉलम में लिखा हुआ है 4 चिक्स गुड एंड हेल्दी 1 डाई, यानी 5 बच्चे निकले थे, उसमें से 4 हेल्दी थे और 1 मर चुका है। ऐसे नीचे ऑल चिक्स गुड एंड हेल्दी। अब आप ये भी लिख सकते हैं डिटेल के अंदर कि भाई के जैसे अब ये एक्स वाले कॉलम में वापस आता हूँ मैं, इसमें एक चीज़ लिखना मैं भूल गया, जैसे हैचिंग प्रॉब्लम भी ज़्यादातर आ रही है ना बर्ड्स के अंदर, जो फर्स्ट ब्रीड के अंदर आपको पता है ये तो आती है लाजमी, हैचिंग प्रॉब्लम भी आ ही जाती है। तो इसमें जैसे अब पहले में आ गए आप, पहले एक 30 फरवरी के अंदर उसने बच्चा निकाल दिया, दूसरे में एक जैसे अनफर्टाइल हो गया, तीसरे एक के अंदर हैचिंग प्रॉब्लम आ गई कि बच्चा वो अंडे से बाहर ही नहीं निकल पाया और उसी में मर गया। तो ये भी आपको रिकॉर्ड करना है क्योंकि इसके अंदर से कैल्शियम का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इसके अंदर, उसके ऊपर मैं वीडियो डिटेल में बनाऊँगा, वो भी मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूँगा, ठीक है। इसी तरह से आप आ जाएँ इसके ऊपर, यानी जो भी आपकी डिटेल्स होगी ना आप चिक्स की डिटेल्स में लिख देंगे, ठीक है। ये आप पूरा का पूरा फॉर्मेट है आपका। सबसे पहले आप लोगों ने एक मरतबा फिर से देख लें, ये देखें, बर्ड्स नेम लिखा सबसे पहले आप लोगों ने, फिर केज नंबर लिखा आप लोगों ने, फिर रिंग नंबर लिखा, इसके बाद आप लोगों ने ब्रीडिंग डिटेल्स लिखनी है, फिर ये डेट ऑफ एग लाइन लिखनी है। इसमें ये होगा कि आपका ये अगर आप फ़ाइल बना लेंगे ना तो इसमें ये होगा कि आपकी अगर फ़ाइल भी बनी हुई होगी या आप अपने ब्रीडिंग बॉक्स के ऊपर भी लगा देंगे किसी पर भी, तो उसमें आपकी, देखिए ब्रीडिंग बॉक्स का चार्ट होता है ना वो एक अलग चीज़ है, ये समझ लो आपकी फ़ाइलिंग है। फ़ाइलिंग से मुराद ये है कि आप अगर उसको 10 साल बाद भी निकाल कर देखेंगे ना तो आपकी फ़ाइलिंग के अंदर एक रिकॉर्ड होगा, भाई ये जो बर्ड्स जो है ना मेरा चलता हुआ आ रहा है, इसने अभी तक ये मेरे को डिटेल बन जाएगी आपके पास कि ये प्रोग्रेस इस बर्ड्स की रही है मेरे पास, ये पूरे पेयर की प्रोग्रेस मेरे पास ये रही है, ठीक है। और इसमें आपको ये इस चार्ट से सबसे आसानी बड़ी ये है कि आपको आराम से चिक्स वगैरह सेल करने में आसानी होगी। आपको पता होगा कि इसके क्या पेरेंट्स हैं, ठीक है, इसकी एज क्या है। ज़्यादातर लोगों को एज नहीं पता होता अपनी बर्ड्स की, तो इसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन वगैरह आपको करना है तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं किसी भी हवाले से, इस वीडियो के हवाले से, या कोई वीडियो आपको चाहिए या कोई भी आपको इस तरीके के रिक्वायर्ड है तो इंशाल्लाह ताला उस पर भी वीडियो बनाएंगे। लाइक लाजमी करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल ऑल वीडियोस के लिए। इंशाल्लाह आपको बर्ड्स की बेहतरीन वीडियो, बेहतरीन इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको मिलती रहेगी। अभी इंशाल्लाह ताला कुछ टाइम में मैं सॉफ्ट फूड वगैरह के ऊपर वीडियोस वगैरह बनाऊंगा, तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। काफ़ी सारी वीडियोस मुझे बनानी है, अभी स्टार्ट करनी है, वो मैं आपसे सब शेयर करूंगा, ठीक है दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना, लाइक करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।